नमस्कार साथियों। आज मैं बात करूंगा, आरबीआई ने एक बहुत ही विशेष डिसीजन लिया है और ये डिसीजन हमारे जो नेशनल करेंसी है उसकी गिरती हुई हालत को देख के लिया है। आप सबको पता है कि गल्फ वार की वजह से हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज हैं, जो फॉरेक्स है, वो काफ़ी हद तक कम हो रहे हैं। तो उससे बचने के लिए उन्होंने एक जून के सेकेंड वीक में एक सर्कुलर रिलीज़ किया। इसमें FCNRB जो फॉरेन करेंसी नॉन इंडियन रेजिडेंट के लिए बैंक में डिपॉजिट करने की सुविधा दी है, चाहे आप डॉलर में होते हों, अमेरिकी, कनाडाई वटेवर, उसको एज इट इज आप जमा कर सकते हैं बैंक में। और इस स्कीम में हेजिंग का एक जो कंडीशन है, उस कंडीशन को आरबीआई ने दोनों बड़े भारतीय बैंकों SBI और BOB, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ में शेयर किया है। सरल भाषा में कहें तो जैसे रुपए की कीमत और गिरेगी तो जो हेजिंग का एक गारंटी दोनों हमारे जो बैंक हैं, बड़े बैंक दे रहे हैं NRIs को, उसमें इनको 3 से 4% का नुकसान होता है। उस नुकसान में से बहुत सारा आरबीआई खुद अपने ऊपर वहन करेगी। अब ये काम कैसे करेगा, इससे हमारी अर्थव्यवस्था को कैसे मदद मिलेगी? बेसिकली जब ये डॉलर्स आएंगे तो सबसे बड़ा उसका इम्पैक्ट आएगा हमारे फॉरेक्स रिजर्व में ग्रोथ होगी। जब फॉरेक्स रिजर्व में ग्रोथ होगी तो इंटरनेशनली हमारी इकोनॉमी की वैल्यू बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट्स तेज़ी से आएंगे और डॉलर की प्रेशर हमारे ऊपर से कम होगी। बिकॉज डॉलर कम होने में हम क्या करते हैं, ऑयल परचेज करने के लिए गोल्ड बेच के डॉलर खरीदते हैं, तो इससे हमारा जो गोल्ड डिपॉजिट है वो कम होता है और ग्लोबली हमारी इकोनॉमी की पोजीशन नेगेटिव बनती है। अब क्या होगा, जब ज़्यादा ब्याज दे करके इंडियन बैंक्स बाहर के जो लोग हैं, हमारे NRIs हैं, उनसे ये करेंसी इन्वेस्ट कराएगी, तो ये करेंसी इन्वेस्ट होने पर जो पैसा आएगा उस पैसे को आरबीआई अपने पास लेगी और वो पब्लिक लोन या दूसरे बिजनेस में लग जाएगा, जिससे हमारे यहाँ जो प्रचलित दर है 7.4, 7.5 जो भी है, वो उस हेजिंग के नुकसान से कहीं ज़्यादा होगी। तो इससे बैंकों को भी एक इन्वेस्टमेंट बेनिफिट मिलेगा। हमारे ऊपर लोन देने का जो प्रेशर रहता है कि हम लोगों को लोन बांटें, वो प्रेशर कम होगा और बैंक्स के रेट सस्टेन करेंगे एक सही दिशा में, जिससे ग्लोबली, नेशनली और इंटरनली हर तरह से बैंकों की कंडीशन, आरबीआई की स्थिति और हमारे देश की जो डेफिसिट है इस समय, फिस्कल डेफिसिट, उस पर लगाम लगेगी और हमारे यहाँ पर बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी उससे प्रभावित होंगे जब रुपया मजबूत होगा तो, और वो हमें बेनिफिट का एक मामला बनेगा। मुझे लगा ये बहुत ज़रूरी है ये मुद्दा बात करने के लिए। हमारे जितने भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं या हमारे साथी जो रुचि रखते हैं इस मामले में, वो इसको पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। ये काफ़ी ज़रूरी बदलाव था जो मैंने आपके लिए शेयर किया। नमस्कार।